वेलकम बैक चिल्ड्रंस। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञानों का संस्करण या विज्ञानों का वर्गीकरण, जो कि अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि समाजशास्त्र बहुत ही सरल विषय है। अगस्त कॉम्ट ने इसी भ्रांति को दूर करने के लिए अपना एक सिद्धांत दिया, जिसे विज्ञानों के वर्गीकरण का या विज्ञानों के संस्करण का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को देने का विचार अगस्त कॉम्ट के पास उनके गुरु सेंट साइमन से आया। सेंट साइमन भी ये चाहते थे कि कोई ऐसा सिद्धांत हो, कोई ऐसा एक वर्गीकरण जिनके द्वारा विज्ञानों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक ढंग से किया जा सके। सेंट साइमन ने भी एक वर्गीकरण दिया, लेकिन अगस्त कॉम्ट उनके इस वर्गीकरण से सहमत नहीं थे। उसके पश्चात सेंट साइमन को विचारों को ग्रहण करते हुए अगस्त कॉम्ट ने अपनी एक पुस्तक लिखी, पॉजिटिव फिलॉसफी, और उसमें इन्होंने विज्ञानों के संस्करण को बताया। विज्ञानों के संस्करण बताने के लिए इन्होंने दो आधार लिए, दो सिद्धांत बताए। सबसे पहला सिद्धांत बताया प्रासर्यता वृद्धि क्रम का सिद्धांत। सबसे पहले इन्होंने इस सिद्धांत को चुना। कॉम्ट के अनुसार ज्ञान या विज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने से पहली शाखा के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर आश्रित होती है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस निर्भरता का परिणाम यह होता है कि ज्ञान या विज्ञान की एक शाखा से दूसरी शाखा को जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उस शाखा की निर्भरता में वृद्धि होती जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार जो सर्वप्रथम विज्ञान है वह किसी पर भी निर्भर नहीं है। उसके बाद जो दूसरा विज्ञान विकसित होगा वो प्रथम विज्ञान पर आश्रित होगा, निर्भर होगा। जो तीसरा विज्ञान अपने प्रभुत्व में आएगा वो दूसरे विज्ञान पर आश्रित होगा, दूसरे विज्ञान पर निर्भर होगा। इसी प्रकार चौथे, पाँचवें, छठे जितने भी विज्ञानों का उद्भव होता रहेगा, उनकी प्रासर्यता, उनकी निर्भरता उनसे पहले जन्म में, उनसे पहले विकसित हुए विज्ञानों पर आश्रित रहेगी। इसलिए अगस्त कॉम्ट के वर्गीकरण के सिद्धांत को निर्भरता क्रमवृद्धि का सिद्धांत या प्रासर्यता क्रमवृद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत इन्होंने बताया घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। अगस्त कॉम्ट का कहना है कि जैसे जैसे नवीन विज्ञान का जन्म होता है, वैसे वैसे उस विज्ञान की अध्ययन वस्तु सामान्य से जटिल होती जाती है। एक विज्ञान की अध्ययन वस्तु जिस प्रकार की होती है, उस विज्ञान की अन्य विज्ञानों पर निर्भरता तथा विज्ञानों के संस्करण में उनका स्थान निश्चित होता चला जाता है। अध्ययन वस्तु जितनी विशिष्ट और जटिल होगी, उस विज्ञान को अपने से पहले विज्ञान पर निर्भरता रखनी पड़ेगी, उतनी ही निर्भरता उसकी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि सरल और सामान्य घटनाएं पहले आती हैं और उनका अध्ययन करना भी सरल होता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि पहला विज्ञान वह है जो सबसे सरल घटनाओं का, सबसे सरल तथ्यों का अध्ययन करता है, और जो घटना सबसे अधिक सरल होती है वह सबसे अधिक सामान्य भी होती है, वह सब स्थानों पर विद्यमान होती है। तो इस प्रकार ये क्रम विषय वस्तु, अध्ययन वस्तु के आधार पर चलता चला जाता है। इस प्रकार प्रत्येक विज्ञान अपने से पहले विज्ञान के पर आधारित होते हुए अगले विज्ञान के लिए आधार वस्तु प्रस्तुत करता है।
साथ ही अगस्त कॉम्ट का मानना है कि प्रत्येक विज्ञान अपने पिछले विज्ञानों पर केवल निर्भर ही नहीं रहता, बल्कि वह पिछले विज्ञान में अपनी खोजों को भी सींचता रहता है। साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगस्त कॉम्ट का ये मानना था कि जितने भी विज्ञान प्रभुत्व में आ चुके हैं या जितने भी विज्ञान विकसित हो चुके हैं, उन विज्ञानों की एक दूसरे पर निर्भरता देखने को मिलती है। सभी विज्ञान एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और उनकी निर्भरता, उनका स्थान, उनकी घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता पर आधारित होता है। तो इस दो सिद्धांतों के आधार पर अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया। और इस वर्गीकरण में उन्होंने 6 विषयों को रखा, 6 विज्ञानों को रखा। सबसे पहले गणित को, नंबर 2 पे खगोल शास्त्र, नंबर 3 पे भौतिक शास्त्र, नंबर 4 पे रसायन शास्त्र, नंबर 5 पे जीव विज्ञान या प्राणी शास्त्र और नंबर 6 पे समाजशास्त्र। तो अगस्त कॉम्ट के इस वर्गीकरण के आधार पर आप ये देख सकते हैं कि समाजशास्त्र विषय 6ठे नंबर पर विराजमान है, अर्थात समाजशास्त्र की प्रकृति कितनी जटिल है, क्योंकि उनके इस वर्गीकरण का जो आधार रहा है वो घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता रहा है। अर्थात इसमें जो गणित है वो सबसे सरल है। उसके बाद खगोल शास्त्र का जन्म हुआ और खगोल शास्त्र जो है गणित पर निर्भर होता है, क्योंकि खगोल शास्त्र में ग्रह, नक्षत्रों, ब्रह्मांड का जो है अध्ययन किया जाता है। एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी को निर्धारित किया जाता है, मापा जाता है, और ये सब गणनाएं होती हैं जो कि गणित के माध्यम से ही संभव हो सकती हैं। उसके बाद फिजिक्स आती है। फिजिक्स गणित और खगोल शास्त्र दोनों पर निर्भर होती है। उसके बाद रसायन शास्त्र ऊपर के तीनों पर निर्भर है। इसी प्रकार से समाजशास्त्र को 6ठा स्थान मिलता है। तो प्रासर्यता और बढ़ती हुई जटिलता के कारण समाजशास्त्र को अगस्त कॉम्ट ने 6ठे नंबर पर रखा है। तो इस वर्गीकरण से आप ये देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जो भ्रांति लोगों के मन में उत्पन्न है कि समाजशास्त्र बहुत ही सरल विषय है, बहुत ही सरल विज्ञान है, इस भ्रांति को समाप्त करने के लिए ही अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों के संसरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। अगस्त कॉम्ट ने जब समाजशास्त्र का नाम दिया सन 1838 में, तो उन्होंने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा। एक सामाजिक स्थिति विज्ञान या सामाजिक स्थितिकी और दूसरा सामाजिक गति विज्ञान या सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थितिकी वह विज्ञान है जो समाज की संरचना से संबंधित अध्ययन करता है, और सामाजिक गतिकी जो है वो समाज के विकास से संबंधित अध्ययन करता है। सामाजिक स्थितिकी में संपूर्ण समाज को एक इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक गतिकी में समाज की प्रत्येक इकाई का पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक पेन है, तो हम उस पेन को देखकर ये बता सकते हैं कि ये पेन है, इसका काम लिखना होता है। तो हमने उस पेन को एक संपूर्ण इकाई मानकर उसका अध्ययन कर लिया कि इसका काम क्या है, इसका काम लिखना है। ये आएगा सामाजिक स्थितिकी के अंतर्गत। लेकिन जब हम उस पेन के प्रत्येक इकाई का, प्रत्येक अंग का अलग अलग अध्ययन करेंगे, जैसे इसमें एक रिफ़िल होता है, रिफ़िल के अंदर इंक लगी होती है, इंक के आगे, उस रिफ़िल के आगे एक पिन लगी होती है, इसका एक ऊपर की बॉडी होती है, इस रिफ़िल को रोकने के लिए आगे तथा पीछे कैप लगी होती है। इस प्रकार से यदि हम एक एक अंग का अध्ययन करते हैं
तो ये हमारा सामाजिक गति विज्ञान कहलाएगा, सामाजिक गतिकी कहलाएगा। सामाजिक स्थिति विज्ञान का उद्देश्य सामाजिक सावयव के एकमत्य की खोज करना तथा सामाजिक स्थिरता की दशाओं को ढूंढना है। कॉम्ट का यह विश्वास है कि वे एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें सामाजिक संतुलन अत्यधिक बिगड़ा हुआ है। इस कारण सामाजिक स्थिति विज्ञान का कर्तव्य यह भी है कि वह उन व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करे जो कि इस सामाजिक संतुलन की पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार सामाजिक स्थितिकी किसी एक समय या स्थान में पाए जाने वाले एकमत्य के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह तो सामाजिक सावयव के लिए उचित मौलिक एकमत्य से भी संबंधित है। इसमें सभी भूत समाजों का तथा वर्तमान समाजों के अलौकिक तथा लौकिक एकमत्य का अध्ययन आ जाता है। सामाजिक स्थितिकी की सार्थकता यह है कि यह विज्ञान सामाजिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों से हमारा परिचय कराता है, ताकि हम उसके महत्व को समझकर अपने सामाजिक जीवन को उचित प्रकार से संगठित कर सकें, जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ने ना पाए और मानव के भौतिक, नैतिक और बौद्धिक तीनों पक्षों का संतुलित विकास हो सके। सामाजिक गतिकी का मूल सिद्धांत यह है कि यह वर्तमान सामाजिक स्थिति की पहले की स्थिति के आवश्यक परिणाम के रूप में तथा आने वाली स्थिति के अपरिहार्य चालक के रूप में कल्पना करता है। इस दृष्टि से इसका उद्देश्य उन नियमों को खोजना है जो कि निरंतरता को निर्देशित करते हैं और जो संयुक्त रूप से मानव विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। इस प्रकार इस विज्ञान का प्रमुख कार्य सामाजिक प्रगति के वास्तविक सिद्धांत को प्रतिपादित करना है। सामाजिक गतिकी इतिहास से अपने तथ्यों का संकलन करता है, इसलिए यह इतिहास का विज्ञान है। यह सामाजिक उत्पत्तियों के विषय में इतिहास से प्रारंभ करता है, न कि तात्विक अटकल पच्चुओं से। पर सामाजिक गति विज्ञान केवल भूत या वर्तमान का अध्ययन करके ही नहीं रुक जाता। वे सिद्धांत जो कि भूत की व्याख्या करते हैं, मानव के भविष्य के बारे में भी बताते हैं। कॉम्ट ने यह दावा किया है कि सामाजिक गति विज्ञान यह प्रमाणित करता है कि मृत्य सदैव जीवित पर शासन करते हैं और मनुष्य उत्तरोत्तर धार्मिक होता जा रहा है। जो अगस्त कॉम्ट की यह कोटेशन है कि मृत्य सदैव जीवित पर शासन करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है और यह परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है।